अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रंजीता जायसवाल एक तेज तर्रार खोजी पत्रकार थी जो सच्चाई को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती थी। उसने कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था जिससे कई ताकतवर लोग उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन इस बार वह खुद एक भयानक साजिश का शिकार हो गई। एक अंधेरी रात में उसकी हत्या कर दी गई और उसकी आत्मा इस दुनिया में अटक गई। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। अब एक भूत के रूप में उसे अपने ही कत्ल की गुत्थी सुलझानी थी और अपने हत्यारे को बेनकाब करना था। रंजीता को पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब घटनाएं महसूस हो रही थीं। कभी रात में उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, लेकिन जब वह बाहर देखती तो कोई नहीं होता। कभी उसके लैपटॉप में रखी फाइलें अपने आप डिलीट हो जाती। एक रात उसे एक गुमनाम कॉल आया। तुम बहुत ज्यादा जान चुकी हो रंजीता। अगर तुमने अपनी जांच बंद नहीं की तो अगला अखबार तुम्हारी मौत की खबर छापेगा। रंजीता को अंदाजा था कि यह धमकी उसके नए केस से जुड़ी हुई थी। वह एक बड़े बिजनेसमैन विशाल खन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी जो कई अवैध धंधों में लिप्त था। लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपने ऑफिस के दोस्त आदित्य को कॉल किया और कहा, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यह केस मत छोड़ना। उस रात रंजीता अपने ऑफिस से देर रात निकली। सड़कें सुनसान थीं और हल्की बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी कार स्टार्ट की, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ब्रेक बहुत हल्के महसूस हो रहे थे। अचानक एक मोड़ पर गाड़ी की स्पीड तेज हो गई और ब्रेक पूरी तरह फेल हो गए। उसने गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुल के किनारे एक रहस्यमयी काली छाया खड़ी थी। सफेद आंखें चमक रही थीं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम बच नहीं सकती रंजीता। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी सीधे नदी में गिर गई। ठंडा पानी उसके चारों ओर भर गया और उसकी सांसें बंद होने लगीं। जब रंजीता ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अंधेरे जगह में पाया। उसे लगा कि वह अस्पताल में है, लेकिन तभी उसने अपना ही मृत शरीर पानी में तैरता देखा। मैं मर चुकी हूं, उसने खुद से पूछा। लेकिन उसे चैन नहीं था। उसकी हत्या हुई थी और उसे अपने हत्यारे तक पहुंचना था। अब एक आत्मा के रूप में रंजीता की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसे कोई देख नहीं सकता था। वह किसी के भी पास जा सकती थी, किसी की भी बातें सुन सकती थी। वह सीधे अपने ऑफिस पहुंची, जहां उसके सहयोगी उसकी मौत की खबर सुनकर स्तब्ध थे। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, आदित्य ने कहा। उसने बताया था कि उसे धमकियां मिल रही थी। रंजीता ने अपने दोस्त आदित्य को संकेत देने की कोशिश की। जैसे ही वह उसके कंप्यूटर के पास गई, स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और वह फाइल खुल गई जिसमें विशाल खन्ना के घोटाले की जानकारी थी। आदित्य चौंक गया। यह कैसे हुआ? रंजीता समझ गई कि वह अपने आसपास की चीजों को हल्का फुल्का छू सकती है। अब उसका अगला कदम था अपने हत्यारे को ढूंढना। रंजीता विशाल खन्ना के बंगले में पहुंची। वहां विशाल और उसके साथी जश्न मना रहे थे। हमने एक और मुसीबत खत्म कर दी, विशाल ने शराब का गिलास उठाते हुए कहा। क्या हमें पक्का यकीन है कि वह मर चुकी है? उसके साथी ने पूछा। मैंने खुद उसके ब्रेक के साथ छेड़छाड़ करवाई थी। उसने मेरी पहचान भी देख ली थी, इसलिए उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं था। अब सच्चाई सामने थी। अब रंजीता ने अपना बदला लेने की ठानी। उस रात विशाल के बंगले में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। शीशों में रंजीता का प्रतिबिंब दिखने लगा। विशाल डर के मारे कांपने लगा। यह क्या हो रहा है? अचानक हवा में उसकी ही आवाज गूंजी। तुमने मुझे मारा, लेकिन मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। एक एक करके विशाल के आदमियों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन विशाल वहीं जड़ हो गया था। अचानक कमरा ठंडा होने लगा, फिर बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में विशाल ने किसी को अपने पीछे महसूस किया। उसने मुड़कर देखा, रंजीता की आत्मा उसके ठीक सामने खड़ी थी।
अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाकर कहा। अगली सुबह विशाल की लाश उसी पुल के नीचे मिली जहां से रंजीता गिरी थी। रंजीता जानती थी कि उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन उसे कानून के जरिए भी न्याय चाहिए था। उसने एक आखिरी बार आदित्य को संकेत दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबूत खुद टाइप होने लगे। आदित्य ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। कुछ ही दिनों में विशाल के बाकी साथी गिरफ्तार हो गए और रंजीता के केस को सुलझा लिया गया। अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। धीरे धीरे उसने उजाले की तरफ कदम बढ़ाए। आखिरी बार उसने अपने ऑफिस की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराई और हवाओं में उसकी आवाज गूंज उठी, सच कभी नहीं मरता।